अब देखिए, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं, पेट में लगातार दर्द रहता है मरीज को, असर अगर बढ़ गया तो नाक से खून तक आने लगता है। तो डेंगू का जो मरीज हो गया स्वामी जी, उसे इन परेशानियों से फिर आप कैसे बचाएंगे, क्या क्या करते हैं आप? देखो, ये झुंझुना नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। डेंगू नील, हाँ, जिससे दर्द के लिए पीड़ा नील बनाई है ना हमने, जैसे कोरोना के लिए कोरोनिल बनाई थे, उसके ऊपर तो 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। अभी तो एलोपैथी वाले तो सो के ही नहीं जागे हैं अभी तक, और हमने तो कोरोना के ऊपर 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए कोरोने। ऐसे डेंगू नील है, डेंगू बुखार, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, और प्लेटलेट गिरा हुआ एकदम बढ़ जाएगा। फिर प्लेटलेट जो गिर गया उसके लिए मैंने जूस बताया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, अनार, 5 चीजें। अब ये सब चीजें सबको समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हमने एक प्लेटो ग्रिट वटी बना दी। प्लेटो ग्रिट वटी ये पहली बार हुआ है। पहले प्लेटलेट बढ़ाने के नाम पर 50-50, 100 रुपए की एक एक गोली लोग बेच रहे थे। अब इमरजेंसी में खाता आदमी तो मरता, क्या नहीं करता। बकरी का दूध लोगों ने 500-500 रुपए लीटर बेच दिया। लो, बकरी का दूध 500 रुपए लीटर, एक एक गोली 50-50, 100 रुपए की। तो हमने सब लोगों के लिए सुलभ करा दिया। प्लेटो ग्रिट वटी, 2-2 गोली खाओ, प्लेटलेट बढ़ाओ। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो साथ में हीमोग्रिट भी 2-2 गोली खाओ और हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, और डेंगू खाओ और डेंगू भगाओ। और साथ में यदि बुखार हो गया तो फीमोग्रिट, महासुदर्शन घनवटी, वो तो चाहे देखो, चाहे डेंगू वाला बुखार हो, चाहे चिकनगुनिया वाला हो, चाहे वो मलेरिया हो, मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है ये महासुदर्शन घनवटी। मलेरिया के सबसे अच्छा कुटकी और चिरायता का काढ़ा। तो कुटकी और चिरायता भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। और आप कह रहे थे ना पेट में दर्द हो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि आराम आराम से करें। और यदि किसी को टाइफाइड भी हो जाए तो टाइफोग्रिट भी हमारे पास। और हमने पहली बार ये 3 चीजें बताई, इसका तो घर घर में प्रचार हो गया। मुनक्का, खूब कला और अंजीर। ये खूब कला हमने पहली बार ये पैकेट में उपलब्ध करा दी। ये राई जैसा दाना होता है, बहुत दुर्लभ सी, लेकिन बहुत ही महंगी नहीं है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 60 रुपए किलो, मात्र 60 रुपए। ये तो ये पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। ये खूब कला करीब 2 ग्राम, मुनक्का करीब 10, अंजीर करीब 2। इनको अच्छे से धो करके एक बार, और चटनी बना करके फिर 400 ग्राम पानी में पका ले, 1 गिलास पानी में पका ले, 100 ग्राम बच जाए तो अच्छे से इसको निचोड़ करके और फिर पी ले। और खाने में खिचड़ी खाएं, खिचड़ी, फ्रूट्स, और सबसे अच्छा इसमें फल होता है चीकू। बाकी पपीता या सेब या अनार आदि ऐसे फ्रूट्स ही खाने, और कुछ नहीं खाना, दाल रोटी सब्जी और कुछ। स्वामी जी, ये भी बड़ा कमाल है कि हम एकदम से एक बीमारी से जुड़ा, के लिए भी बता दिया, मलेरिया के लिए बता दिया। यही कह रहा था स्वामी जी मैं कि ये कमाल है कि हम एक बीमारी से जुड़ा सवाल आपसे पूछते हैं और आप 2-4 बीमारियां साथ में और उनका जवाब भी दे देते हैं। मतलब एक के साथ 2-4 फ्री कर ही देते हैं आप। तो लेकिन अभी डेंगू वाली बात स्वामी जी, हाँ, डेंगू वाली बात स्वामी जी थोड़ी सी भी अधूरी है। इसमें बहुत सारी जो है घरेलू उपचार लोग करते हैं, वो पपीते के पत्ते का रस और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें, ये सब कुछ काम करती हैं, कुछ फायदा पहुंचाती हैं? 100% इनमें वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। हमने पूरा रिसर्च किया है मेरे भाई। 3 बातें जरा गौर से सुनो। हमने 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर उनके फिंगरप्रिंट तैयार किए, उनके मेडिसिनल कंपाउंड खोजे। उनके मेडिसिनल कंपाउंड 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड लो। गिलोय में है करीब 1000, पपीते में होंगे 400-500। तो इसमें प्लेटलेट बढ़ाने वाले मेडिसिनल कंपाउंड है। पपीते के पत्तों का रस अकेला पीने से, इसकी गोली खाने से, प्लेट अकेले पपीते के पत्ते के रस में बढ़ते हैं। और प्लेटलेट बढ़ने के जितने भी कारण हैं, अब किसी का प्लेटलेट घटने का कारण
प्लेटलेट गिरने का कारण एक तो जैसे आपने बताया डेंगू में गिरते हैं, दूसरा कई बार बिना डेंगू के भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं लोगों के, और 3 लाख से सीधे 3,000 पर, और मैंने कहा किसी किसी को तो 0 पहुंच जाते हैं। एक बेटी यूके में मिली मुझसे, फिर उसकी माँ ही बाद में, उसके 0 प्लेटलेट हो गए। उसने यही चीज़ें अपने यहाँ से भेजी, भारत से गिलोय भेजी, और व्हीट ग्रास एलोवेरा तो सब जगह मिल ही जाता है, और पपीता बोला उनको बेटा कहीं से भी पपीते के पत्तों का रस का इंतजाम कर लो। उसने किया, और इस समय मेरे को उसका ध्यान नहीं आ रहा, कच्छ की बेटी थी, अब तो उसकी शादी ब्याह हो गया। बाद में मेरे को 11 लाख रुपए दान में देने के लिए आई। बोली जी हमारी बेटी के प्लेटलेट इतने गिर गए थे, उसके नाक से खून, आँख से खून, मल मूत्र से खून, पूरे शरीर से खून, और पूरा शरीर खत्म जैसा हो गया। आपने जो बताया ये किया, और कोई एलोपैथी की दवाई काम नहीं कर रही। प्लेटलेट चढ़ाए तुरंत फिर गिर जाए, प्लेटलेट चढ़ाए फिर गिर जाए। ये है एलोपैथी में प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है, वो प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। प्लेटलेट, ये WBC RBC प्लेटलेट्स, जो 3 बड़े कंपोनेंट है ना, इनको अलग अलग कर लेते हैं आजकल मशीन से ना, ऐसी मशीनें आ गई हैं। तो अब बिना प्लेटलेट चढ़ाए अंदर से प्लेटलेट जिस कारण से गिरते हैं उनका निवारण होता है इन 5 चीजों से जो अभी हमने बताया। एलोवेरा, व्हीटग्रास, अनार, गिलोय और पपीते के पत्तों के रस में वो कैपेबिलिटी है। तो ये घरेलू उपचार एकदम सटीक है, बाकी बहुत से घरेलू उपचार फेक चलते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी जो उस दिन भंडारा चल रहा था, आपको भी हमने सब प्रसाद भेजा लाखों, अब हर दिन 25, 30, 50 हजार लोग भंडारा करो, लाखों लोगों का भंडारा होगा। तो पद्मसेन बाबूजी बोले केला, अब आप गूगल करके देखोगे, बोले केला जहाँ होता है गुरुजी, केला जो है वो दीमक को खाता है। मैंने गूगल करके देखा तो पता लगा, जब पूज्य आचार्य जी भी बैठे थे, बोले कि जो है केला दीमक को नहीं खाता, ये लोगों में गलत फहमी है। केला जहाँ होता है उसके पत्ते पड़ते हैं, वहां दीमक पैदा हो जाती है, वो खाद बन जाता है और वो केले को लगता है, उससे केला अच्छा पुष्ट हो जाता है। तो दीमक नहीं खाता केला। ऐसे बहुत सारी गलत फहमियाँ घरेलू उपचार के नाम पर, कुछ फेक इंफॉर्मेशंस के भी लोग शिकार हो जाते हैं। फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, फेक नॉलेज, बहुत सारे ऐसे गलत नैरेटिव फैला रखे हैं ना, चिकित्सा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत संप्रदायों के नाम पर, राजनीति के नाम पर इतने फेक नैरेटिव चलते हैं साहब। तो आपने ठीक कहा कि भाई हाँ, जांच पड़ताल करके ही घरेलू उपचार करने चाहिए, नहीं तो पता लगा नीम हकीम खतरे जान ना हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। खतरे जान नहीं है, ये एकदम बचाने वाला काम है। नीम भी अच्छा है, हकीम भी अच्छा है, बस उसका ठीक से उपयोग किया जाए। निगरानी के लिए आपकी सरपरस्ती जरूरी है लेकिन स्वामी जी।